नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो होते हैं आपके, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आखिर हम कैसे जानेंगे कोई भी वाक्य आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहचान करते हैं। ठीक है, क्या कि वाक्य के अंत में यदि रहा था, रही थी और रहे थे आएगा तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, और इसमें सहायक क्रिया में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, यानी कि सिंगुलर हो। ठीक है, और वेयर का प्रयोग तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर हो। ठीक है, नंबर हो। अब देखिए, पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ठीक है, ऐसे वाक्य जो आपके होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक है, सेंटेंस मीन्स वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसके लिए पहले आपको इस सूत्र का पालन करना पड़ेगा, इस फार्मूले को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और वेयर का प्रयोग तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो। और जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो वाज का प्रयोग कीजिएगा, अब बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, शेष जो बचा रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हम सब बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे दिया क्या, रहे थे। तो रहे थे यानी कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम सब। ठीक है, तो हम सब के लिए क्या क्या लिखते हैं, वी। ठीक है, वी मीन्स हम सब हो गया, वी मीन्स हम सब हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वी जो है वो आपका क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जाना का क्या होता है, गो, उसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक है, तो वी वेयर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, बाजार, टू मार्केट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको समझिए, वी मीन्स हम सब, वेयर गोइंग में जा रहे थे, टू मार्केट बाजार को, यानी कि बाजार को जा रहे थे, हम सब बाजार जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद दिया है मैं किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे भी दिया है रहा था, तो ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे भी है रहा था, इसलिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बदलें, तो पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट के यहाँ पे मैं, यानी कि आई, तो आप क्या लिखेंगे, आप आई मीन्स मैं। अब इसके साथ आपको क्या लिखना है, वाज, वाज का प्रयोग करना है, आई वाज मैं। ठीक है, आई वाज। अब इसके साथ आपको क्या लिखना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, रीडिंग। आईएनजी फॉर्म इसका क्या होता है, रीडिंग। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, बुक, यानी कि ये आपको क्या लिखना है, बुक। अब इसको समझिए, आई मीन्स मैं, वाज रीडिंग में पढ़ रहा था, बुक मीन्स किताब, मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि मैं भी जान सकूं और मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझा सकूं जो आपको प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमने बना दिया। इसके बाद आ रहा है बच्चा सो रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है रहा था, तो ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो बच्चा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और सोना का क्या होता है, स्लीप मीन्स सोना, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप चाइल्ड लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आप दो चाइल्ड यानी बच्चा। वो चाइल्ड क्या है आपका, दो चाइल्ड, एक बच्चा का बात किया जा रहा है, तो क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लिखेंगे, वाज, तो मैंने वाज लिखी है। ठीक है, अब इसके साथ क्या लिखना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सोना का क्या होता है, स्लीप, इसके साथ आईएनजी फॉर्म क्या लिखेगा, स्लीपिंग। यहाँ पे आपको बिंदी लगाना है। ठीक है, अब क्या होगा, द चाइल्ड वाज स्लीपिंग, बच्चा, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वाज स्लीपिंग मीन्स सो रहा था, बच्चा
सो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आया आपका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें आपका नकारात्मक वाक्य हो। नकारात्मक मीन्स जिसमें नहीं की बात किया जाए। देखिए एग्जाम्पल पहले समझिए तब उसको बताता हूँ। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, दिया नहीं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जब आपके होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग कीजिएगा, प्लूरल नंबर है तो वेयर का प्रयोग कीजिएगा, और उसके साथ नॉट का प्रयोग कीजिएगा, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्यापक, यहाँ पे लिखा अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ पे विद्यार्थी नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको भी ऐसे ही हमको बदलना। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो आपके सब्जेक्ट क्या, अध्यापक, तो इसको क्या लिखते हैं हम, द टीचर। ठीक है, द टीचर मीन्स अध्यापक। ठीक है, अब इसके साथ क्या लिखाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, वाज, एक टीचर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो टीचर वाज, अब इसे यहाँ पे दिया नहीं, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप, नॉट। यहाँ पे मैंने बताया है नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसका आईएनजी फॉर्म टीचिंग, यहाँ पे मैंने टीचिंग भी लिखी है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, द टीचर वाज नॉट टीचिंग, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या नहीं पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे आप लास्ट में इंग्लिश। ठीक है, अब इसको समझिए, द टीचर यानी कि अध्यापक वाज नॉट टीचिंग, नहीं पढ़ा रहे थे, क्या नहीं पढ़ा रहे थे, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसके बाद आ रहा आपका, तुम मुंबई नहीं जा रहे थे। ठीक है, नहीं जा रहे थे। ठीक है, रहे थे, इसमें भी आया आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू मीन्स क्या होता है, तुम, यहाँ पे तुम आपका क्या सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यू मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे दिया नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, वेयर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू वेयर नॉट, अब इसमें दिया है वर्ब, वर्ब क्या दिया है, जाना, गो मीन्स जाना होता है, उसका एनजी फॉर्म गोइंग हो गया, या फिर मैंने गोइंग भी लिखा दिया है। ठीक है, यू वेयर नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे थे, मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मुंबई, यहाँ पे आप बूंदे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यू मिस तुम वेयर नॉट गोइंग, नहीं जा रहे थे, मुंबई मिस मुंबई। ठीक है, तो तुम मुंबई नहीं जा रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है, कहीं पे आपका डाउट है, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, बस आपको कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख देना। ठीक है, तो मैं आपको उस डाउट को अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आ रहा है आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव को क्या कहते हैं, आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनको कैसे चेंज करना है, ठीक है, इनके देखिए, मैं मतलब इसको देखिए, पहले आपको क्या लगाना है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, क्या किसान खेत में काम कर रहा था, क्या से शुरू हुआ है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या किसान खेत में काम कर रहा था, ये आपसे क्वेश्चन है, यानी कि आपका क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या लिखते हैं, जब क्या से शुरू होगा तो उसके लिए वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, वो सिंगुलर नंबर हो। वेयर का प्रयोग तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो। तो वाज वेयर में से किसी एक का पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और या दिया है जब आपका नहीं दिया रहेगा वाक्य में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, क्या धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, यहाँ पे दिया है क्या धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, इसमें दिया नहीं, इसमें नहीं दिया। ठीक है, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग कीजिएगा, और पुनः आपको लिखना है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, क्या किसान खेत में काम कर रहा था,
तो किसान है ना, तो किसान क्या आपका एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा, वाज द फार्मर, द फार्मर, ठीक है, वाज द फार्मर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, आपको सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, काम करना, तो वॉकिंग, आईएनजी फॉर्म क्या होगा, वॉकिंग, ठीक है, वर्किंग होगा। द वाज द फार्मर वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना क्योंकि आपका प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तब इसके बाद इसको समझिए पहले, वाज क्या, द फार्मर में किसान, वॉकिंग काम कर रहा था, इन द फील्ड खेत में, वाज मीन्स क्या, वाज द फार्मर क्या किसान, वॉकिंग मैंने काम कर रहा था, इन द फील्ड खेत में, ठीक है, समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इसके बाद है, क्या हम सब एक पत्र लिख रहे थे, क्या हम सब एक पत्र लिख रहे थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले वह क्या यहाँ पे भी दिया है, तो इसमें वाज या वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे दिया सब्जेक्ट हम सब, तो हम सब बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले आपको वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वेयर यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर। हम सब के लिए क्या लिखेंगे, वी, वेयर वी। लिखना क्या होता है, राइट, उसका एनजी फॉर्म राइटिंग, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, वी वेयर वी राइटिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट, और लेटर मीन्स पत्र, एक पत्र, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप इसको समझिए, वी वेयर राइटिंग, क्या हम सब लिख रहे थे, और लेटर मीन्स एक पत्र, क्या हम सब एक पत्र लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ रहा है, क्या धोबी कपड़ा नहीं, यहाँ पे दिया नहीं धो रहा था, तो नहीं दिया तो इसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नीचे वाले का, ठीक है, इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का। तो पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो धोबी क्या है, एक वचन है, ठीक है, एक धोबी का बात किया जा रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे आप, एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। धोबी का क्या होगा, क्या होता है, द वाशरमैन, वाशरमैन, वाज द वाशरमैन, कपड़ा धोना का क्या होता है, वॉशिंग मीन्स कपड़ा धोना होता है, ठीक है। वाज द वाशरमैन, यहाँ पे दिया नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे आप, नॉट, यहाँ पे आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट वॉशिंग क्लॉथेज, कपड़े, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आ रहा है आपका, इसको समझिए पहले, वाज द वाशरमैन नॉट वॉशिंग, क्या किसान, नॉट मीन्स नहीं, वॉशिंग मीन्स धो रहा था, क्लॉथेज मीन्स कपड़े, क्या किसान, एक मिनट इसको समझिए, मिस्टेक हो गया, ठीक है। वाज द वाशरमैन नॉट वॉशिंग क्लॉथेज, क्या वाज द वाशरमैन, क्या धोबी, नॉट मीन्स नहीं, वॉशिंग मीन्स धो रहा था, क्या धोबी नहीं धो रहा था, क्या क्लॉथेज कपड़े, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा आपका, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, यहाँ पे दिया क्यों, क्यों दिया जिसके पहले वाई लिखते हैं, क्यों दिया हो, कब दिया हो, कैसे दिया हो, क्या दिया हो, तो पहले इसके लिए इसका मीनिंग लिखते हैं। क्यों दिया रहेगा तो इसके लिए वाई का प्रयोग करेंगे, क्या दिया रहेगा तो व्हाट का प्रयोग करेंगे पहले, और क्यों दिया रहेगा तो पहले वाई का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है, और कैसे दिया रहेगा तो हाउ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कहाँ दिया रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे आप, इसके लिए वाई, वाई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, तो इसके वाई के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट नहीं, इसके पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तुम आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है, वेयर, तुम बहुवचन के अंतर्गत आता है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू, वाई वेयर यू कॉलिंग, कॉल मीन्स पुकारना होता है, बुलाना होता है, ठीक है, उसका आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है, ठीक है। तो कॉलिंग मी, मी मीन्स मुझे, ठीक है, मी मीन्स मुझे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको समझिए, वाई वेयर यू कॉलिंग टू मी, वाई मीन्स क्यों, वेयर यू कॉलिंग तुम बुला रहे थे, मी मीन्स मुझे, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, ठीक है।
समझ में आया होगा। ठीक है, वह अपने बच्चे को क्यों पीट रही थी, यहाँ पे दिया क्यों। ठीक है, तो इसके लिए भी वाई का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे आप, वाई, WHY, और उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाज का प्रयोग तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर हो। तो वह अपने, वह क्या है, सी मिस वो होता है, वह सी मिस वो होता है, सी क्या आपका एक वचन है, तो उसके साथ क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाई वाज सी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, स्त्री का बात कर रहा है, रही थी यानी कि स्त्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाई वाज सी, पीटना का क्या होता है, बीट, उसका आईएनजी फॉर्म बीटिंग होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे बीटिंग, वाई वाज सी बीटिंग, अब क्या अपने बच्चे को। ठीक है, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वाई वाज सी बीटिंग हर चाइल्ड, वाई मीन्स क्यों, वाज सी बीटिंग वह क्यों पीट रही थी, वाई मीन्स क्यों, वाज सी बीटिंग वह पीट रही थी हर चाइल्ड, अपने बच्चे को। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा लास्ट आपका ये आपका अध्यापक अंग्रेजी कैसे समझा रहे थे या कैसे पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, पढ़ाना ही लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसको लिखेंगे पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसके जगह पर आप लिखेंगे पढ़ा। ठीक है, पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब देखिए अध्यापक अंग्रेजी कैसे, यहाँ पे दिया कैसे, तो इसके लिए हाउ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाउ। अब उसके बाद क्या लिखना आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो अध्यापक के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज, अध्यापक एक अध्यापक की बात किया जा रहा है, तो हाउ वाज द टीचर, हाउ मीन्स कैसे, वाज आपका क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट डॉट टीचर होगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग, उसका आईएनजी फॉर्म, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसकी आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो गया। ठीक है, तो हाउ वाज द टीचर टीचिंग अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी को क्या लिखेंगे, इंग्लिश, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, तो हाउ वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश, हाउ मीन्स कैसे, वाज द टीचर टीचिंग अध्यापक पढ़ा रहे थे इंग्लिश अंग्रेजी। ठीक है, तो अध्यापक अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे थे, समझ में आपको आया होगा। यदि आपको ये वीडियो में हर चीज क्लियर हो गया और समझ लिए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश पढ़ना और सीखना चाहते हैं, और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो डेली वीडियो अपलोड करूंगा, भेजूंगा यूट्यूब पे, वो आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।